नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी में इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ग्रामीण महिलाओं की आत्मनिर्भरता पर भी नजर आएगी और ऐसे में योगी सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान को ग्रामीण आजीविका से जोड़ते हुए करीब 6000 महिला स्वयं सहायक समूहों को 2 करोड़ राष्ट्रीय ध्वज तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है और अब तक करीब 1.90 करोड़ तिरंगे तैयार किए जा चुके हैं। यूपी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रदेश भर में की करीब 30,000 महिलाएं तिरंगा निर्माण में जुटी हुई हैं और महिलाएं सिलाई से लेकर ध्वज को अंतिम रूप देने तक की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। ऐसे में तैयार तिरंगों का काम जो है वो ग्राम पंचायतों, ग्राम प्रधानों और अन्य संस्थाओं के माध्यम से घर घर पहुंचाया जाएगा। ये अभियान देशभक्ति के साथ ग्रामीण महिलाओं को रोजगार और आय का अवसर भी देगा। ऐसे में लखनऊ के चिन्हट विकास खंड के ग्राम पंचायत जुगार और सिकंदरापुर में मिशन निर्देशक अरुण कुमार ने तिरंगा निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने महिलाओं से बातचीत करके गुणवत्ता और निर्माण प्रक्रिया की जानकारी ली। ये तुलसी मां और छोटे साहब और बजरंग बली स्वयं सहायक समूहों को 1.50 लाख तिरंगा बनाने का लक्ष्य मिला है, जिसमें 1.30 लाख से अधिक ध्वज तैयार हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने गृह मंत्री अमित शाह के दोपहर 3 बजे वाले बयान देने के संबंधित इस बयान पर अब तीखी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि देश अब सिर्फ भाषण सुनने के मूड में नहीं है, बल्कि सरकार की जवाब और जवाबदेही चाहता है। ऐसे में अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि संसद में जवाब देने के लिए सरकार की ओर से समय सीमा तय करना अपने आप में अलोकतांत्रिक है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये जवाब नहीं बल्कि केवल औपचारिक बयान है। अखिलेश यादव के मुताबिक बीजेपी नहीं चाहती कि इस मुद्दे पर वास्तविक जवाब दिया जाए और वो संसद का सत्र जल्दी खत्म कराने की कोशिश में है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी और जवाबदेही किसी समय की शर्त से नहीं बल्कि तर्क और उत्तरदायित्व से निभाई जाती है। अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को गंभीर बताते हुए सरकार पर सवाल खड़े किए। दरअसल 20 जुलाई को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन और कील लगी लाठियों का इस्तेमाल किया गया और इस मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेता सरकार से जवाब मांग रहे हैं और अब अमित शाह के प्रस्तावित बयान पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव बुधवार को रामपुर जिला जेल पहुंचे। रामपुर पहुंचने पर सपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इसके बाद से शिवपाल यादव सीधे जेल कारागार पहुंचे और जेल में बंद पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान से मुलाकात की। शिवपाल यादव सुबह करीब 11 बजे रामपुर पहुंचे थे। जेल पहुंचने से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की। उन्होंने कहा कि आजम खान से मुलाकात के बाद ही बाहर आकर बातचीत करेंगे और ऐसे में अब सभी की निगाहें दोनों नेताओं की मुलाकातों पर टिकी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक शिवपाल यादव आजम खान से मुलाकात के बाद उनके आवास भी जा सकते हैं। लंबे समय बाद रामपुर पहुंचे सपा के वरिष्ठ नेता की इस मुलाकात को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि पार्टी के भीतर आजम खान को साथ लाने और उनसे संवाद बढ़ाने की जिम्मेदारी शिवपाल यादव को दी गई है। जौहर यूनिवर्सिटी समेत आजम खान से जुड़े मामलों के बीच ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब सपा में आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर तैयारियां चल रही है। शिवपाल यादव की आजम खान से मुलाकात के बाद से उनके बयान का इंतजार किया जा रहा है। वहीं यूपी के रायबरेली में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। राजकीय इंटर कॉलेज से शुरू हुई यह यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर आगे बढ़ी। हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए लोगों में देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम का उत्साह देखने को मिला। तिरंगा यात्रा के दौरान लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए, जिससे पूरा माहौल राष्ट्र प्रेम से सराबोर नजर आया। यात्रा में बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त किया। युवाओं से लेकर आम नागरिकों तक नए उत्साह दिखाया और ऐसे में यात्रा के दौरान शहर के प्रमुख मार्गों पर लोगों की भीड़ नजर आई। प्रतिभागियों ने तिरंगा लहराते हुए देश की एकता और अखंडता का संदेश दिया। स्थानीय लोगों ने भी यात्रा का स्वागत किया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क रहा। प्रमुख स्थानों और मार्गों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। अधिकारियों की निगरानी से यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों ने स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। पूरे आयोजन के दौरान शहर में उत्साह और देशभक्ति का माहौल बना रहा। वहीं बलिया क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर एक युवक ने अपनी चाची के सिर पर
लोहे की रॉड से हमला कर दिया और गंभीर रूप से घायल 35 साल की कंचन देवी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि कंचन देवी अपनी निजी क्लिनिक संचालित कर रही थी और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या की जानकारी के बाद से घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड और FASL टीम भी मौके पर पहुंची है। दोनों टीमों ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और जांच शुरू कर दी है। अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार शुक्ला ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 3 टीमें गठित की है। पुलिस टीम आरोपी की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। वहीं घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस हत्या के पीछे की वजह का पता लगाने और साथ ही वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। थाना नगरा के अंतर्गत गढ़वार मोड़ पर सियाराम निवासी ने सूचना दी कि उसकी पत्नी के उसके भतीजे ने लोहे की राड से मारकर हत्या कर दी है। इस पे तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही साथ FSL टीम, डॉग स्क्वाड के साथ में सभी उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे और बॉडी को सील कर PM हेतु भेजा गया है। साथ ही साथ इनके पति सियाराम की तहरीर पर इसके चचेरे भतीजे ओंकारेश्वर के विरुद्ध मुकदमा सुसंगत धाराओं में थाना नगरा पर पंजीकृत किया जा रहा है। साथ ही साथ इसकी गिरफ्तारी हेतु 3 टीमें लगी हैं। शीघ्र ही इसको गिरफ्तार कर अन्य। वहीं बड़ौत में सावन के पावन महीने में हिंदू मुस्लिम एकता और आपसी भाईचारे की खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिली। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर सोनीपत की ओर जा रहे कांवड़िया मनोज और असलम का बड़ौत पहुंचने पर कलाम खिदमत ट्रस्ट के सदस्यों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों कांवड़ियों को फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित भी किया गया और उनकी सुरक्षित यात्रा की कामना की गई। मनोज और असलम हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने स्थान की ओर जा रहे हैं और ऐसे में बड़ौत में मुस्लिम समाज की ओर से किए गए स्वागत को लोगों ने आपसी सद्भाव और गंगा जमुनी तहजीब के मिसाल बता रहे हैं। ऐसे में ट्रस्ट के अध्यक्ष शोएब अली ने कहा कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा देश की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि धर्म और पूजा जो है वो अलग हो सकती है, लेकिन इंसानियत, प्रेम और देश के प्रति सम्मान सभी को जोड़ता है। उन्होंने लोगों से एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि धर्म अलग हो सकता है, लेकिन देश एक है। समाज में भाईचारा मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा। स्वागत के बाद दोनों कांवड़िया जो है वो सोनीपत के लिए रवाना हो गए और इस दौरान ट्रस्ट के पदाधिकारी और सदस्य समेत कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम ने आपसी प्रेम, सम्मान और सौहार्द का संदेश दिया। असलम खान खरकोदा निरोकी के पास हरिद्वार से ये खरकोदा। कावड़ लेने के लिए आए हो? हाँ, ये मनोज भाई है। इसने मेरे को बोला कि मेरे साथ हरिद्वार कावड़ लेने चलना, मैं इसके साथ चलने के तैयार था। ये क्या लगता है? भाई अपना। कहाँ से कावड़ भाई? कहाँ जाओ? हरिद्वार से खरकोदा, सोनीपत जिला। वहीं अमेठी के जगदीशपुर क्षेत्र में अवैध खनन के चलते सड़कें धंसने का मामला सामने आया है। झारखंडेश्वर मंदिर बेचूगढ़ के पास सड़क की हालत खराब होने से ग्रामीण राहगीरों और स्कूली बच्चों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धंसी सड़क को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध खनन के कारण सड़क की स्थिति लगातार खराब हो रही है। नेशनल हाईवे को जोड़ने वाली कई मार्गे पूरी तरह से धंस गई है, जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा है। सड़क पर बने गड्ढों और धंसाव के कारण राहगीरों को दुर्घटना का खतरा भी बना हुआ है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि गांव में जल निगम विभाग की ओर से कराए गए कार्यों के कारण भी कई जगह सड़कें धंस गई हैं। लोगों ने संबंधित विभाग से सड़क की स्थिति का निरीक्षण करके जल्दी मरम्मत कराने की मांग की है। स्कूली बच्चों को भी रोजाना इस रास्ते से गुजरना पड़ता है, जिससे अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से अवैध खनन की जांच करने और सड़क धंसने के वास्तविक कारणों का पता लगाने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई तो बारिश के दौरान स्थिति और भी खराब हो सकती है। ग्रामीणों ने जल्द कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम विष्णुपाल। विष्णु जी, क्या समस्या है आप लोग? समस्या ये है कि मिट्टी बालू खदान वाले ये रोड खराब कर दिए, बस ये बन जाए, बस हम लोग आने जाने में बहुत ज्यादा समस्या होती है। सबसे गड़बड़ है रोड? गड़बड़ लगभग 1 महीने से है और सबसे ज्यादा नुकसान बालू खदान वालों ने किया। कहाँ के थे ये लोग, कुछ जानकारी मिल पाई? अभी से जानकारी तो हमको नहीं, फिलहाल है यही आसपास के, इसी जंगल में चलता है खदान।
रोज चलता है? चलता रोज है, तभी तो ऐसा नुकसान हो रहा है। रामगरी। आपके गांव से होकर नेशनल हाईवे को जोड़ती हुई एक सड़क निकली हुई है, सड़क काफी जीर्ण हो गई, कैसे हुआ है, क्या मामला है? ये सिर्फ खुदान पे मिट्टी चलती है, मिट्टी वाले खुदान से निकालते हैं, बम्फर भी ले जाते हैं, ट्रैक्टर भी ले जाते हैं, इसलिए सड़क खराब हुई है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि ये मंदिर की, हमारे पूरे ग्राम समाज की है सड़क है, इसको। वहीं रायबरेली में उचाहर कोतवाली क्षेत्र के गांव में गैर इरादतन हत्या के मामले में वांछित बहनोई की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा लगातार दबाव बनाए जाने से परेशान एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। युवक का शव बुधवार सुबह घर के कमरे में फंदे के सहारे लटका मिला। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने पुलिस पर युवक को बार बार पकड़कर ले जाने और मारपीट करना और कथित रूप से रुपए लेकर छोड़ने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए शव पुलिस को सौंपने से इनकार कर दिया। ग्रामीणों ने शव रखकर हंगामा किया और आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कोतवाली की एनटीपीसी चौकी पर पुलिस क्षेत्र के बीकरगढ़ गांव का रहने वाला राजू यादव 28 साल का बताया जा रहा है। शव बुधवार सुबह उसके घर के कमरे से फंदे से लटका हुआ मिला। शव मिलने की जानकारी मिलते ही गांव में भारी भीड़ जुट गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों से पुलिस राजू पर उनके बहनोई को गिरफ्तार करने के लिए लगातार दबाव बना रही थी और परिजनों का कहना है कि पुलिस राजू को पहले भी 3 बार पकड़कर अपने साथ ले जा चुकी थी। आरोप है कि इस दौरान उसके साथ मारपीट की गई। परिजनों ने यह भी गंभीर आरोप लगाए कि हर बार रुपए लेने के बाद उसे छोड़ा गया। वहीं अमेठी के शुकुल बाजार थाना क्षेत्र में देर रात चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने कस्बे में खड़े बैटरी रिक्शे को निशाना बनाते हुए 3 ई रिक्शे की बैटरी चोरी कर ली। सुबह घटना की जानकारी होने पर बाइक मालिकों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि चोर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर कस्बे में पहुंचे और एक के बाद एक 3 बैटरी रिक्शों से बैटरियां निकालकर फरार हो गए। सुबह जब वाहन मालिकों ने अपने ई रिक्शा देखा तो बैटरियां गायब मिली। इसके बाद से मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। घटना के बाद से स्थानीय लोगों में नाराजगी है और लोगों का कहना है कि यदि रात में पुलिस की नियमित गश्त होती तो चोरों पर नजर रखी जा सकती थी और ऐसे में अब चोरी के बाद से पूरे क्षेत्र में हंगामा मचा हुआ है। लगातार चोरी की घटनाओं के बीच पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस से रात में गश्त बढ़ाने और चोरी की घटना का जल्द खुलासा करने की मांग की है। पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाते हुए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस फिलहाल चोरों की पहचान और चोरी की गई बैटरियों की बरामदगी के प्रयास में जुटी हुई है। घटना के बाद से कस्बे के लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। फतेहपुर क्षेत्र के NH2 पर तेज रफ्तार ट्रक जो है अनियंत्रित होकर पलट गया है। हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। दुर्घटना के बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई है और आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और इसके साथ ही पुलिस ने पलटे हुए ट्रक से घायल चालक को बाहर निकाला है। इसके बाद उसे तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार के कारण ट्रक चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और ट्रक सड़क पर पलट गया है। हालांकि हादसे की सही वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करके मामले की जाँच शुरू कर दी है। हादसे के कारण कुछ समय के लिए मार्ग पर यातायात भी प्रभावित हुआ। पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए यातायात व्यवस्था को सामान्य कराए। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। वहीं घायल चालक की हालत को लेकर अस्पताल से जानकारी जुटाई जा रही है। कन्नौज में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य बाइक रैली निकाली गई। जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री और पुलिस अधीक्षक ने कलेक्ट्रेट परिसर से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए राजकीय संग्रहालय पहुंची और रैली में बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी और अन्य प्रतिभागी शामिल हुए। सभी ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति का संदेश दिया। कलेक्ट्रेट परिसर में बनाए गए सेल्फी पॉइंट पर अधिकारियों और प्रतिभागियों ने तिरंगे के साथ सेल्फी ली और हर घर तिरंगा अभियान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने कहा कि तिरंगा केवल राष्ट्रीय ध्वज नहीं बल्कि देश की एकता, अखंडता, गौरव और वीरों की बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान प्रत्येक नागरिकों को राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व और गौरव से जोड़ने का अवसर देता है। रैली के दौरान लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। अधिकारियों ने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस पर अपने घरों पर तिरंगा फहराने अभियान को सफल बनाने की अपील की है। आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम।
वहीं बदायूं में गाय की मौत के बाद से कार चालक के साथ मारपीट के मामले में अब नया मोड़ सामने आ गया है। हादसे के बाद से कुछ लोगों ने चालक पर शराब के नशे में वाहन चलाने का आरोप लगाते हुए उसके साथ मारपीट की थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चालक को कब्जे में लेकर उसका मेडिकल परीक्षण कराया। पुलिस के मुताबिक चिकित्सीय परीक्षण में चालक के शरीर में अल्कोहल नहीं मिला है और इसके बाद चालक ने पुलिस की तहरीर देकर मारपीट करने और जान से मारने की कोशिश का गंभीर आरोप लगाया। चालक का आरोप है कि हादसे के बाद उसकी कार को पलटने की कोशिश भी की गई। चालक की तहरीर के आधार पर आलापुर पुलिस ने संबंधित आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घटना से जुड़े तथ्यों और आरोपों की पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि शुरुआत में घटना को लेकर सामान्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। हालांकि मामले की खबर सामने आने के बाद से पुलिस ने चालक की तहरीर और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की और अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर घटना की वास्तविक स्थिति पता लगाने में जुटी हुई है। मामले में जांच के बाद से आगे की कार्रवाई की जाएगी। 12 अगस्त 2026 को थाना आलापुर क्षेत्र में एक घटना संज्ञान में आई है, जिसमें म्याऊ उसावा मार्ग पर एक व्यक्ति जो अपनी गाड़ी से जा रहे थे, उनकी गाड़ी एक घुमंतु गाय से वहां टकरा गई, जिससे कि गाय को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी उपचाराधीन होने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसी वक्त आसपास के कुछ ग्रामीणों के द्वारा उनके उस व्यक्ति के ऊपर अटैक कर दिया गया, जिससे कि उसकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई एवं गाड़ी पलटने का प्रयास भी किया गया। इसमें व्यक्ति का मेडिकल कराकर तहरीर प्राप्त की गई है एवं 109(1) BNS जो कि जान से मारने की नियत वाली धारा है, उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। वहीं मुरादाबाद में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई और नगर निगम की ओर से आयोजित इस यात्रा में जिलाधिकारी, नगर आयुक्त समेत बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी और शहरवासी शामिल हुए। तिरंगा यात्रा प्रमुख मार्गों और चौराहों से होकर गुजरी। हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए लोगों में भारत माता की जय और देशभक्ति के नारे लगाए हैं। पूरे शहर में राष्ट्रभक्ति का माहौल देखने को मिला। खबरों में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।